So, hello everyone. My name is Pawan Gupta and today we are going to see fourth chapter of OCM, that is business service. Yes. So I hope everyone is good. Let's start. Okay, what do you mean by business service? बिजनेस सर्विस, यस, सर्विस सबको पता होता है सर्विस का मतलब क्या है, बट समझाने के लिए जब आएगा तो कोई समझा नहीं पाता है व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस. सर्विस मींस सर्विस, नो. सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बिजनेस में. ओके, यू नो जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस. द जीएसटी वर्ड इज बाइफरकेटेड इन टू थिंग्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विस. वैसे ही हम आज सिर्फ सर्विस के बारे में बात करेंगे. एंड कौन से सर्विस के बारे में? बिजनेस सर्विस. यस. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर्स नेम. ओके, सर्विस, 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 सर्विस. Okay, let me explain you what do you mean by service. Service is a kind of facility. Service is intangible. Service क्या है? क्या आप सर्विस देख सकते हो? सर्विस को छू सकते हो? Can you touch service? No, right? आप सर्विस को छू नहीं सकते. It is not a product. It is not a goods. Goods में क्या होता है? चलो, this laptop is a good, तो मैं छू सकता हूँ. I can see. Watch, yes, I can see. बट सर्विस के केस में क्या है? आप छू नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो? You can experience that. ओके, इफ यू रिमेंबर, अगर जो चीज हम छू नहीं सकते हैं अकाउंट्स में उसको बोलते हैं इंटेंजिबल. इंटेंजिबल एसेट सबने सुना होगा, राइट? यस, सर्विस इज इंटेंजिबल. सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में सर्विस इज इंटेंजिबल. ओके, व्हाट एल्स? कैन सर्विस बी मैन्युफैक्चर्ड? कैन इट बी ट्रांसपोर्टेड? नो, सर्विस को प्रोड्यूस, उगाया नहीं जा सकता, सर्विस को मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता है. ओके, तो सर्विस को याद रखना, इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, उसको ट्रक में लेके नहीं जा सकते सर्विस को. या ट्रांसपोर्ट इज अ काइंड ऑफ सर्विस, बट सर्विस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. जैसे गुड्स को, लैपटॉप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, राइट? आपको भी उठा के ले जा सकते हैं. जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, हाँ, तो सर्विस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज सर्विस इज इंटेंजिबल. सेकेंड, सर्विस कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर, कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड. यस. फर्दर, कैन यू स्टोर सर्विस? एवरीवन नोज जो गुड्स होता है वो हम स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने हमको एक पैकेट बिस्किट दिया है बचपन में, और हम क्या करते हैं? आज एक खाएंगे और बाकी का 4 बिस्किट स्टोर करके रखेंगे, कल खाएंगे. दैट इज गुड. ओके, दैट इज गुड्स. पर याद रखो, मम्मी ने आज बहुत सारा प्यार दिया. क्या वो प्यार आप स्टोर करके रख सकते हो? नहीं नहीं, कल मम्मी नहीं रहेगी तो फिर मैं वो प्यार कल थोड़ा सा यूज करूंगा. नहीं, बिकॉज प्यार इज इंटेंजिबल. लव इज इंटेंजिबल. यू कैन फील, यू कैन एक्सपीरियंस, बट यू कैन नॉट टच. यस. ओके, चलो, तो सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूटिलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट, सर्विस इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. अब हेट्रोजीनियस का मतलब पूछेंगे बच्चे, बोलेंगे सर हेट्रोजीनियस का मतलब तो बताओ. हेट्रोजीनियस का मतलब है नॉट होमोजीनियस. यस, होमोजीनियस मीन्स सिमिलर. इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, होमोजेनियस मींस सिमिलर, हेट्रोजेनियस मींस डिफरेंट. सर्विस इज डिफरेंट. ये हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स में. इसका प्रॉपर एग्जांपल है प्रॉपर पॉइंट्स के साथ. ओके, तो इट इज हेट्रोजेनियस. सेकंड, इट इज इनसेपरेबल. सेपरेट नहीं हो सकता. किससे? अभी नहीं बताऊंगा, फीचर्स जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा किससे सेपरेट, किससे दूर नहीं जा सकता सर्विस. ओके, लेट्स स्टार्ट. सेकंड, उसके बाद है इनकंसिस्टेंट. ओ, बैड वर्ड. बैड वर्ड्स का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो थोड़ा सा नॉट गुड यार. इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंसी इज नॉट गुड. बट सर्विस में इनकंसिस्टेंसी होता है. क्यों? क्या है उसका मतलब? फीचर्स में पढ़ेंगे. पेरिशेबल इन नेचर. व्हाट डू यू मीन बाय पेरिशेबल? गायब हो जाना, उड़ जाना, यू नो, खराब हो जाना बहुत जल्दी. पेरिशेबल आइटम्स, पेरिशेबल मालूम है, फ्रूट्स, वेजिटेबल या पेरिशेबल. जैसे ऑयल, ऑयल ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, वो हवा में
क्या इवेपोरेट हो जाएगा? इवेपोरेट बचपन में फोर्थ स्टैंडर्ड, यू नो, इवेपोरेशन। यस, गुड। चलो, so this was just an introduction that service is intangible in nature. Service cannot be manufactured, cannot be produced, cannot be transported. Okay, ये points आप लिख सकते हो एग्जाम में, मार्क्स मिलेगा इसका. ओके, तो इट इज जस्ट अ जनरल पॉइंट, आपको याद रहेगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. ओके, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड. देन सर्विस कैसा है? हेट्रोजीनियस है, इट इज नॉट सिमिलर, डिफरेंट है. अगर हेट्रोजीनियस वर्ड बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हो या नॉट सेम लिख सकते हो. ओके, देन इनसेपरेबल, इनकंसिस्टेंट, पेरिशेबल. सिंपल, एक इंट्रोडक्शन मिल गया आपको सर्विस का. बट हम सर्विस, सिर्फ सर्विस नहीं पढ़ रहे, हम बिजनेस सर्विस पढ़ रहे हैं. यस, तो बिजनेस सर्विस इज द सर्विस विच हेल्प्स द बिजनेस टू रन. यस, जो बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस का फैसिलिटीज, यू नो, उसको बोलते हैं बिजनेस सर्विस. लेट्स सी, एक चीज याद रखना, एट सम पॉइंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिटवीन द गुड्स एंड द सर्विस. यस, होता है. फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट में आप गए, ओके, और रेस्टोरेंट में जाने के टाइम आपको फूड सर्व हुआ. फूड जो सर्व हुआ, दैट इज गुड्स, प्रोडक्ट हो. बट जो सर्विस मिल रहा है आपको, दैट इज अ सर्विस. जो सर्व कर रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ सर्विस. मालूम है? यस, तो ये इंपॉर्टेंट है. समझ में आया? तो कभी कभी ये डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करने में कि सर्विस और गुड्स को अलग अलग कैसे समझा जाए. ओके, याद रखना. Further, it is written, no transfer of possession or ownership takes place when service are sold. जब सर्विस बिकता है तो ओनरशिप नहीं बिकता है. ओनरशिप नहीं बिकता है कैसे? लेट मी एक्सप्लेन. आप जब बीमार हो और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, ओके, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया, डिस्क्रिप्शंस लिख के दिए, ओके, दैट इज अ सर्विस. आप घर पे आ रहे हो और फिर आप देखे आपके नेबरहुड में भी किसी को इशू है, किसी का तबीयत ठीक नहीं है. क्या आप डॉक्टर से लिया हुआ सर्विस खुद उसको दे सकते हो कि सुनो, मेरा भी कल तबीयत खराब था, मैंने डॉक्टर से सर्विस लिया, मैं तुझे देता हूं? वो एक खींच के देगा और भगा देगा आपको. नेबरहुड क्या, आप बहुत दूर हुड हो जाओगे, हुड हो जाओगे. ओके, तो याद रखना, सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर. वो आप ओनरशिप नहीं ले सकते, उसको भी वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. सिंपल, अंडरस्टूड, वेरी गुड. चलो, लेट्स सी डेफिनेशन. डेफिनेशन यू हैव टू बाय हार्ट बिकॉज उसका मार्क्स है. डेफिनेशन का मीनिंग यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, बट डेफिनेशन जब आता है तो यू हैव टू बाय हार्ट दैट. ओके, चलो. A service is an act of performance that one party can offer to another. सर्विस में क्या होता है? What I am doing right now, I am providing a service to you. So it is an act of performance by one party to another that is essentially intangible. Obviously, you can experience, you cannot touch, you can experience that, and does not result in ownership of anything. It does not result in ownership of anything. वापस से, service is an act of performance of one party to another, essentially intangible, and does not result in ownership. Okay, फिर its production may or may not be tied to physical product. सर्विस सिर्फ खाली सर्विस हो सकता है, या फिर कोई गुड्स है और उसके साथ सर्विस भी जा रहा है, कोई प्रोडक्ट है उसके साथ सर्विस भी है. इट मे और मे नॉट बी टाइड विद द प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स. ओके, डेफिनेशन अच्छे से कर लियो. ओके, चलो. Here we come with the features of service. सर्विस का फीचर क्या है? We are going to see that right now. Okay, चलो. इंटेंजिबिलिटी. इंटेंजिबिलिटी जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा वही है, बट वी आर गोइंग विद एन एग्जांपल के साथ भी अभी जाएंगे हम लोग. तो इंटेंजिबिलिटी सबसे पहला फीचर ऑफ सर्विस. फीचर ऑफ सर्विस, क्वेश्चन याद रखो, उसके बाद आंसर याद होगा. पहले क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ सर्विस. फर्स्ट फीचर इज इंटेंजिबल. चार चीज याद रखना है इसमें आपको. यस, फर्स्ट, सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट. कॉमन सेंस. सर्विस इज नॉट अ फिजिकल
प्रोडक्ट, कॉमन सेंस हो तो। सेकेंड, सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस, हमने पहले भी बात कर लिया है। तो पहला, इट इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट, सेकेंड इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, थर्ड लैक ऑफ मटेरियल फॉर्म, देयर इज नो मटेरियल, कोई मटेरियल नहीं है इसीलिए तो इंटेंजिबल है, lack of material form. Yes, then we have, therefore service provider must, service provider को क्या करना चाहिए, जब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वही टाइम पे he should deliver the quality at the same time. ओके, ये चार चीज है। फर्स्ट, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट। सेकेंड, सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। थर्ड, नॉट अ मटेरियल फॉर्म, ठीक है। एंड फोर्थ, while delivering the service provider should give the best quality at that particular time only. Yes, तो फर्स्ट समझ में आ गया इंटेंजिबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड वन, इनसेपरेबिलिटी। किससे सेपरेट नहीं हो सकता, सर्विस किससे जुड़ा है, सर्विस किससे जुड़ा है, सर्विस किससे जुड़ा है, सर्विस जुड़ा है सर्विस प्रोवाइडर से। यस, अरे भाई जहां सर्विस है वहां सर्विस प्रोवाइडर का होना जरूरी है, जो सर्विस दे रहा है उसका होना जरूरी है। डॉक्टर आपका इलाज करवा रहा है, डॉक्टर आपको क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्शन एंड आपको टेस्ट कर रहा है, तो डॉक्टर का होना जरूरी है, ही इज गिविंग द सर्विस, ही इज द सर्विस प्रोवाइडर। यस, समझ में आया। तो इसके लिए इनसेपरेबल है, सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। लेट्स सी क्या लिखा है इन्होंने। सर्विस आर, नहीं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। Simple, cannot be separated. Second, presence of service provider is there at the time of delivering the service to the customer. Presence of service provider मेरा यहां होना जरूरी है at the time of delivering। ऐसा नहीं हो सकता ये डिलीवरी कर दिया और मैं कभी बाद में आऊंगा, नहीं, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है, चलो आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कैमरास, कैमरा मैन्युफैक्चर करके, ठीक है, तो मेरा हमेशा वहां जरूरी नहीं है होना। प्रोड्यूस हो गया है, वो सेल हो सकता है, कोई भी सेल कर देगा वो तो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग आई मे और मे नॉट बी ओवर देयर, ओके, बट इन केस ऑफ सर्विस आई हैव टू बी देयर, दैट इज इट, दैट्स व्हाई इट इज इनसेपरेबल। पहला इंटेंजिबल, सेकंड इनसेपरेबल, थर्ड वी आर गोइंग टू सी इनकंसिस्टेंसी। हाँ, जो मैंने बताया था इनकंसिस्टेंट क्यों है यार, दिस इज नॉट गुड। अरे भाई सर्विस में इनकंसिस्टेंसी होता ही है, बिकॉज अ सर्विस कैन सेटिस्फाई वन कस्टमर बट कैन बी डिससेटिस्फैक्शन बाय द अदर कस्टमर। मतलब क्या, सेम सर्विस प्रोवाइडर है, सेम सर्विस है, पर एक कस्टमर खुश होगा, दूसरा दुखी हो सकता है, सब खुश नहीं होते, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग। ओके, वन मे get a good experience of that, one may experience some bad features in that. Okay, let's see. Service are heterogeneous, heterogeneous मतलब different, ठीक है। There can be no perfect standardization of service. Okay, even if the service provider remains the same, the quality of service may differ from time to time. Yes, for example, same restaurant can give different experience to two different customer। एक ही रेस्टोरेंट है पर एक को उधर का खाना पसंद आ रहा है, उधर का सर्विस पसंद आ रहा है, दूसरों को नहीं आ रहा है सर्विस पसंद। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, राइट, यही केस है, इसके लिए वो इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए वो इनकंसिस्टेंट है। अंडरस्टूड एवरीवन? गुड। देन पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबल हो जाता है सर्विस, पेरिशेबल कैसे होता है मैं बताता हूं कैसे होता है। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस आर इनसेपरेबल बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विस इज नॉट पॉसिबल। हमको पता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक ही टाइम पे होता है, मैं जो बोल रहा हूं और आप जब सुन रहे हो तो वो सेम टाइम है डिलीवरी का, मैं इधर हूं, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द सर्विस इज
सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे। ओके, फिर क्या बोला इसमें, बिकॉज, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड, बीइंग एन इनटेंजिबल ट्रांजैक्शन, there can never be an inventory of service. What do we mean by inventory? Inventory का मतलब stock, opening stock, closing stock, stock, yes, goods को stock, yeah. तो इन्वेंट्री नहीं होता है सर्विस का, हमने पहले ही, कैन नॉट बी स्टोर्ड, यस। देन unlike goods, they cannot be stored for future sale, obviously. For example, the vacant seat of morning flight of an airline cannot be utilized in the afternoon flight of the same airline. हम जा रहे हैं उड़ के कहीं पे, बहुत सारे सीट खाली है, ठीक है, हम तो उतर गए, अब वो जो सीट बचा है वो गया, इट इज पेरिज्ड। जो फालतू में जो यूटिलाइज, जो वेकेट सीट था, इट इज पेरिज्ड, उसका पैसा नहीं आने वाला है अभी। अब नेक्स्ट फ्लाइट में जाओगे वो भरेगा, फिर नेक्स्ट फ्लाइट का हो गया वो तो, बट जो पहले वाला फ्लाइट खाली गया था तो वो तो पेरिशेबल है, यस, ठीक है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, डॉक्टर वाला एग्जांपल, ठीक है, तो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ओके। देन वो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, होटल्स का जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है इसके अंदर। यस, आप होटल में जाते हो तो क्या आप होटल खरीद लेते हो, होटल का रूम नहीं, सिर्फ एक सर्विस लेते हो उसका, तो दैट डजंट मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप तो होटेलियर के पास ही है, यस, ओके। चलो, एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे मैं इधर बैठ के सिर्फ बकबक बकबक करूं और कोई सामने है ही नहीं, आप लोग सुन ही नहीं रहे हो, कोई है ही नहीं, एम्प्टी क्लासरूम, डज इट मेक एनी सेंस? विल आई डिलीवर दैट सर्विस? नो, आई वोंट। तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर क्लिनिक में बैठा है, पेशेंट है ही नहीं, तो डॉक्टर क्या करेगा, खुद का चेकअप करेगा बैठ के, खुद ही दवाई खाएगा चम्मच से? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट इंटेंजिबल, सेकेंड पॉइंट इनसेपरेबल, थर्ड पॉइंट इनकंसिस्टेंट, इन तीन इन आ गया। फोर्थ पॉइंट पेरिशेबिलिटी, फिफ्थ पॉइंट नॉन ट्रांसफरेबल, एंड सिक्स्थ वन इज कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। intangible, inseparable, understood, then inconsistent, third perishable, fourth non transferability, and the last one is consumer participation. ये हमारा आंसर फीचर्स का हो गया। हमने समझ लिया सर्विस क्या होता है, हमने समझ लिया बिजनेस सर्विस क्या होता है, हमने ये समझ लिया सर्विस का डेफिनेशन, हम फीचर्स भी देख लिए है। नाउ एक चीज सिर्फ हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग सिर्फ इंट्रोड्यूस करके मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पे। Types of business service. Okay, broadly it is divided into 5 types. Business service कितने टाइप में है? 5 types. Okay, हम रखेंगे बैंकिंग और इंश्योरेंस को साथ में, ग्रुप, कपल, ये दो हो गया। बैंकिंग एक सर्विस है, इंश्योरेंस एक सर्विस है, ठीक है। ये दोनों ही थोड़े बड़े हैं, इसको इलेबोरेट करने में थोड़ा टाइम जाएगा। बाकी का 3 छोटे छोटे, पांचट, यस, स्मॉल, या। फिर आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हम एक साथ रखते हैं कपल में। ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, कम्युनिकेशन ऑल्सो इज वन सर्विस। लास्ट बचेगा वेयर हाउसिंग, ये बेचारा सिंगल है, वेयर हाउसिंग सिंगल है, वेयर हाउसिंग सिंगल है। तो बैंकिंग इंश्योरेंस एक साथ, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट एक साथ है, एंड वेयर हाउस अलग। तेरा 5 बिजनेस सर्विसेज ब्रॉडली क्लासीफाई किया है उसको। ओके, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अंडरस्टूड? सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, एंड इफ इन केस एनी क्वेरी, कोई भी डाउट है, यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है आगे, ओके, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू।